में शामिल भी होने का फैसला किया है। इन नेताओं में आनंद मिश्रा, सुचित्रा सिन्हा, नागमणि, अवधेश सिंह और आशुतोष शामिल हैं। नागमणि जी ने कहा, आज मैं काफ़ी खुश हूं क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं 2 कारणों से बीजेपी में आया हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश को गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा था कि मेरा नाम काट दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके झूठ का खुलासा कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में हर तरफ विकास किया गया है। आनंद मिश्रा ने कहा, मैं शुरू से ही संघ से जुड़ा रहा हूँ। जब वीआरएस लेकर आया था तब भी सम्राट चौधरी जी से मिला था। मैं संगठन के लिए काम करूंगा। मैं टिकटार्थी नहीं हूं। मेरा मानना है कि भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। मैं तन मन धन से बीजेपी में रहूंगा। आशुतोष कुमार ने कहा, जहां दिल मिले वहीं जाना चाहिए। नक्सलियों के साथ कभी हमारा तालमेल नहीं बैठ सकता है। 90 के दशक में जाति पूछ कर मारने वालों, राष्ट्रद्रोहियों को साथ लेकर चलने वालों को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के साथ आया हूं। सुचित्रा सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं आज शामिल हो रही हूँ। विजय सिन्हा ने कहा, बिहार भाजपा परिवार में शामिल सभी सदस्यों का आभार। सम्राट चौधरी ने कहा, आज बिहार का विकास हो रहा है। मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार में जो बदलते बिहार की तस्वीर बयां कर रहा है। आज बिहार का बजट 3.5 लाख हजार करोड़ का है। मोदी राज में ही अयोध्या में 400 वर्षों के बाद भगवान राम का वनवास खत्म किया गया। इसी तरह मां सीता मंदिर भी भव्य बनेगा। करीब 1000 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। इन नेताओं के शामिल होने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी और बिहार में विकास की गति और तेज होगी। दिन है आज कि एक दायित्व हमारे जीवन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मैंने संघ के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे आयामों पर काम किया हूँ, लेकिन विकसित भारत का आह्वान हमारे करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी 1947 डेट उन्होंने तिथि फिक्स कर दिया है और उस तिथि को सत्य बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता जो कहीं इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो राजनीतिक गतिविधियों में नहीं थे और थे भी तो कहीं इधर उधर थे, आज इतने नेतृत्व के साथ जो सम्मिलित हो रहे हैं, इनके साथ मैं भी एक शपथ लेता हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित बिहार हो पाएगा। और विकसित बिहार कब हो पाएगा? जब यहाँ के हर तरह के कार्यों को जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ से संदेश के रूप में देते हैं, तो उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। हम यदि बिखरे रहें, अलग अलग पार्टियों में जो छोटे छोटे दुकान खोल करके पार्टी बैठ गए हैं, तो उनके साथ यदि जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये विकसित बिहार कभी नहीं बनेगा। जो हमारे भाई बाहर जाके काम करने के लिए, मजदूरी से लेकर पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, उनको यदि यहाँ तक विकसित नहीं बना करके लाएंगे तो ये बिहार विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए उसी सपनों को देखते हुए और ख़ास करके अभी तक हमने 20,000 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको इस लायक बनाया कि वो बिहार भर में नहीं पूरे देश में जा करके जॉब कर सकें। वो कर भी रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ पर जो पीछे की सरकार 91 से रही, इतनी तहस नहस कर दी, इतनी बम्बार्डिंग कर दिया पूरे बिहार में कि अभी भी उसको ज़मीन पर ला करके और कार्यान्वयन करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद जताते हैं कि इतने सबल हमको नेतृत्व मिला है और मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए निश्चित तौर पर बिहार को विकसित बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आई हूँ क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि मुझसे मैं रोज़ ही मीडिया और इसके माध्यम से देखती हूँ कि इसका कार्य कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग जहाँ भी चाहे 3 घंटे में पहुँच सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोग को 6-7 घंटा लगता था, अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुँच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत, अब हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है और काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो चीज़ आप सोचेंगे उससे आगे की सोच के लोग रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं और हरदम रहेंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था
100% इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और ख़ास तौर से मगध और शाहाबाद के इलाका में आरजेडी ज़्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहाबाद के इलाके में काम करूँगा और विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्वगण को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मिनिस्टर था, लालू जी का अत्याचार गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा के एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि बिहार में लालू को हटाना जरूरी है। हमने कहा कि सर रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए तब बिहार में हटेगा। और मैं अपने दोनों नेताओं के निर्देश पर मैं एलजीपी में आया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिहार का इंचार्ज बना और टिकट के टाइम में अध्यक्ष महोदय टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर मैंने यादवों और मुसलमानों को टिकट दिया, भारी पैमाने पर डिवीजन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। तो ये 2 कारणों से मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और अब हमारा भी उम्र 70 साल हो गया। हम पर आरोप लगते रहा है इस तरह का। मैं अब बीजेपी में जीना और मरना है और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है। गुजरात में कुछ ही दिन पहले सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हज़ार लोग जुटे थे, उत्तर भारत के लोग, और वहाँ मुझे उद्घाटनकर्ता में बुलाया गया था। तो गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि नागमणि जी आप उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, चुनाव के टाइम में जरूर गुजरात में जाइए। तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आला कमान का जो निर्देश होगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्देश होगा, उसके अनुकूल दिन और रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। हाँ, अध्यक्ष जी को एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, लेकिन जहाँ तक एक कुशवाहा का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है और उसी के अनुकूल हम दिन और रात काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सबसे पहले यहाँ हमारे मंच पे आसीन हमारे देश अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व, हमारे साथी नागमणि जी और हमारे विशिष्ट यहाँ पर उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, उसके पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बाल स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा अगर इस देश का भविष्य
इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से मैं सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मैं मन से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा जुड़ना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूँ ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे। मैं तो जैसे आईपीएस में ज्वाइन किया प्रोबेशनर था, मैं अभी राजनीति का प्रोबेशनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे से भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं। और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर आईपीएस में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। तो बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से अवेलित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होके एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है। भारत माता के लिए फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।